दोस्तों, आज एक ऐसी बात सुनो जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन अफसोस बदले में इज्जत कभी नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया उन लोगों को पसंद तो जरूर करती है जो नरमी दिखाते हैं, मगर इज्जत हमेशा उनकी करती है जो अपने मकाम पर कायम रहते हैं, जो अपने आप को पावरफुल दिखाते हैं। याद रखें, जब तक तुम दूसरों की मर्जी के मुताबिक झुकते रहोगे, लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान कहेंगे, एक ताबेदार इंसान कहेंगे, फर्माबरदार कहेंगे, मगर जिस दिन तुमने अपनी खुदी पर खड़ा होना सीख लिया, उसी दिन यही लोग तुम्हें बदतमीज कहने लगेंगे। लेकिन हकीकत ये है, वो दिन तुम्हारी इज्जत की पैदाइश का दिन होगा। दुनिया कभी उस इंसान की इज्जत नहीं करती जो हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहे, क्योंकि खुश करने वाले अक्सर अपनी हदें भूल जाते हैं, और जो अपनी हदें भूल जाए वो खुद अपनी कदर खो देता है। अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ पसंद न करें बल्कि एहतराम से देखें, आपकी बात को गौर से सुने, आपको वैल्यू दें, तो तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। इज्जत मांगने से नहीं, अपने किरदार, रवैये और खुददारी से मिलती है। तो आज मैं तुम्हें वो 7 नफसियाती असूल बताने वाला हूँ जो तुम्हें सिर्फ पसंदीदा नहीं बल्कि नाकाबिले नजरअंदाज बना देंगे। ये असूल तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे खुद को इतना कीमती बना लिया जाए कि लोग तुम्हारी मौजूदगी में मोहतात हो जाएं और तुम्हारे गैर हाजिर होने पर तुम्हें याद रखें। ये बातें मीठी नहीं, ये वो कड़वा सच है जो तुम्हें इज्जत का रास्ता दिखाएगा। तो शुरू करते हैं। असूल नंबर 1, अपनी कीमत खुद तय करो। दुनिया कभी तुम्हें वो कीमत नहीं देगी जिसके तुम असल में हकदार हो, जब तक तुम खुद अपनी कीमत तय नहीं करते। ज्यादातर लोग जिंदगी भर दूसरों से इज्जत, अहमियत और तवज्जो मांगते रहते हैं, मगर भूल जाते हैं कि इज्जत मांगने से नहीं, दिखाने से मिलती है। अगर तुम खुद को सस्ता पेश करोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल की चीज समझेंगे। वो तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखेंगे जब तक उनके काम आ रहे हो, और जैसे ही तुम उनके मफाद से बाहर हो गए वो तुम्हारी मौजूदगी को भूल जाएंगे। याद रखो, इंसान की कीमत दुनिया नहीं लगाती, वो खुद अपने रवैये, अपने इंतखाब और अपनी हदों से तय करता है। अगर तुम हर वक्त दस्तयाब रहोगे तो तुम्हारी मौजूदगी आम हो जाएगी। लोग तुम्हें चॉइस नहीं, ऑप्शन समझने लगेंगे। लेकिन जब तुम अपने वक्त, अपनी बात और अपनी मौजूदगी को कीमती बना लोगे तो तुम्हारे एक लफ्ज, एक मैसेज, एक नजर की कीमत बढ़ जाएगी। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हमेशा नायाब होते हैं, नायाब अपनी खामोशी में, नायाब अपनी मौजूदगी में और नायाब अपने रवैये में। नायाब चीजें लोग तलाश करते हैं, जबकि सस्ती चीजों को लोग ठुकरा देते हैं। तो खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम अपनी मौजूदगी सस्ती बना चुके हो? क्या तुमने अपनी इज्जत खुद कम कर दी है सिर्फ दूसरों की पसंदीदगी हासिल करने के लिए, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? अब वक्त आ गया कि अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को काबिल कदर मान लिया, दुनिया भी तुम्हारा एहतराम करना सीख जाएगी। असूल नंबर 2, अपनी हदूद खींचो। मोहब्बत हो या इज्जत, दोनों की बुनियाद हद पर कायम होती है। जिस रिश्ते, ताल्लुक या दोस्ती में हदूद नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता गुलामी में बदल जाता है, क्योंकि जब तुम हर वक्त हाँ कहते रहोगे तो तुम्हारी नहीं की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। दुनिया उस शख्स को कभी संजीदगी से नहीं लेती जो सबको खुश करने के लिए अपनी हदें तोड़े। अगर तुम हर बार झुक जाओगे तो लोग तुम्हें झुकाना अपना हक समझ लेंगे, और अगर तुमने एक बार वाज़ेह तौर पर नहीं कहना सीख लिया तो लोग तुम्हारे सामने मोहतात होने लगेंगे। याद रखो, हदें बदतमीजी नहीं होती बल्कि खुददारी का ऐलान होती हैं। जो शख्स अपनी हदों की हिफाजत करता है वो खुद को और दूसरों को ये पैगाम देता है कि मेरी इज्जत मेरी तरजीह है। जब तुम एक लकीर खींच देते हो, दुनिया फौरन समझ जाती है कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। लोग सिर्फ उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी तुम खुद अपने लिए तय करते हो। अगर तुम बार बार खामोश रहोगे, लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। अगर तुम हर बेअदबी को बर्दाश्त करोगे तो लोग तुम्हारी बर्दाश्त को इजाजत समझने लगेंगे। सोचो जरा, अगर कोई तुम्हारे साथ बार बार हद पार करे और तुम फिर भी मुस्कुराकर सब कुछ बर्दाश्त करो तो कसूर उसका नहीं, तुम्हारा है। इज्जत पाने के लिए कभी कभार नहीं कहना सीखना जरूरी है, क्योंकि जो अपनी हदूद खींच लेता है दुनिया उसी के दायरे के अंदर रहकर बात करती है। असूल नंबर 3, वादा कम करो, पूरा ज्यादा करो। आज के जमाने में अल्फाज की कीमत तेजी से गिर चुकी है। लोग वादे ऐसे करते हैं जैसे पानी के बुलबुले चमकते हैं, मगर अगले ही लम्हे फट जाते हैं। हर दूसरा शख्स बड़े बड़े दावे करता है, मगर जब वक्त अमल आता है तो अक्सर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन चंद लोगों में शामिल हो जो वादा करने के बाद उसे निभाते हैं तो तुम आम इंसान नहीं रहते, तुम काबिल एतमाद बन जाते हो। और याद रखो, दुनिया हमेशा उनकी इज्जत करती है जिन पर भरोसा किया जा सके, जिनके अपनी जबान की कोई अहमियत हो, जिनके नजदीक अपने अल्फाज की कोई अहमियत हो। ताकत सिर्फ दौलत या तल्लुकात में नहीं, ताकत उस एतमाद में है जो लोग तुम पर रखते हैं। एक वादा पूरा करने वाला शख्स हजारों बोलने वालों से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि दुनिया अल्फाज नहीं याद रखती बल्कि अमल याद रखती है।
एतमाद एक ऐसा खजाना है जो सालों में बनता है मगर एक झूठ से खत्म हो जाता है। एक झूठ तुम्हारी इज्जत छीन लेता है, तुम्हारी साख मिटा देता है और तुम्हें उनमें शामिल कर देता है जिनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन एक पूरा किया हुआ वादा तुम्हारे नाम को मजबूत बना देता है। ये तुम्हें उन चंद लोगों में शामिल कर देता है जिनकी जबान उनके किरदार का आईना होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ पसंद न करें बल्कि इज्जत दें तो वादा कम करो मगर पूरा ज्यादा करो, क्योंकि दुनिया उनके सामने सर झुकाती है जो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं। असूल नंबर 4, अपनी कमजोरी छुपाओ, अपनी कुव्वत दिखाओ। ये दुनिया बज़ाहिर हमदर्द लगती है, अल्फाज में नरमी, बातों में खैरखाई, मगर हकीकत में ये दुनिया बेरहम है। ये तुम्हारे आंसू नहीं पूछती, ये सिर्फ तुम्हारे जख्म गिनती है। लोग तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाते हैं और फिर जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो वो तुम्हें याद भी नहीं रखते। इसलिए याद रखो, अपनी कमजोरी हर किसी के सामने मत खोलो। जो तुम पर तरस खाता है वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तरस तुम्हें वक्ती तसल्ली देता है मगर तुम्हारी शख्सियत को अंदर से छोटा कर देता है। असल ताकतवर वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो गिर कर भी दुनिया के सामने सीधा खड़ा रहता है। दुनिया सिर्फ इतना देखती है कि तुम कैसे खड़े हुए, ना कि तुम कितनी बार गिरे। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ उन लोगों के सामने जाहिर करो जो तुम्हें ठीक करना चाहते हैं, ना कि इस्तेमाल। जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई ये है कि दुनिया उनसे डरती है जो अंदर से टूटे हुए हों मगर बाहर से पुरसकून और मजबूत दिखाई दें। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि वो दर्द से गुजर चुके होते हैं और अब किसी के अल्फाज या रवैये से नहीं डरते। याद रखो, ताकत दिखाने का मतलब गरूर नहीं बल्कि ये दुनिया को ये बावर कराना है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी दीवार है जिसे कोई कमजोरी नहीं तोड़ सकती। अपनी कमजोरी छुपाना उतगर्जी नहीं, ये हिकमत है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसे इज्जत देती है जो कमजोर होकर भी मजबूत रहने का फन जानता हो। असूल नंबर 5, अपने जज्बात के मालिक बनो। इंसान की असल पहचान उस वक्त ज़ाहिर होती है जब उसके अंदर तूफान मचाओ मगर चेहरा पुरसकून हो। यही वो मकाम है जहाँ कमजोर लोग टूट जाते हैं और मजबूत लोग पैदा होते हैं। जिस इंसान पर उसके जज्बात का कंट्रोल नहीं होता दुनिया उस पर कभी एतबार नहीं करती। दुनिया उस पर कभी एतबार नहीं करती जो जरा सी बात पर गुस्से में फट पड़े, जो जरा सी तारीफ पर खुशी से फूल जाए। वो दरअसल खुद मुख्तियार नहीं बल्कि दूसरों के रवैये का गुलाम है। ऐसा शख्स खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता बल्कि दूसरों के अल्फाज और हालात उससे फैसले करवाते हैं। याद रखो, असल ताकत ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी दौलत या असर है बल्कि यह कि तुम अपने जज्बात को कैसे संभालते हो। जब तुम्हारा दिल चीखना चाहे और तुम खामोश रहने का इंतखाब करो, वही लम्हा तुम्हें इज्जत के दर्जे पर ले जाता है। यही सेल्फ कंट्रोल तुम्हारी शख्सियत को निखारता है। लोग ऐसे शख्स से डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं जिसके अंदर आग हो मगर वो जलाना नहीं रोशनी देना जानता हो, क्योंकि जिसके जज्बात उसके ताबे हों वो नाकाबिले पेशगोई और नाकाबिले शिकस्त बन जाता है। अपने जज्बात को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। गुस्सा, खौफ, मोहब्बत, हसद ये सब ताकतवर जज्बे हैं मगर अगर तुमने इन पर काबू पा लिया तो तुम उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो सारी जिंदगी अपने जज्बात के कैदी बने रहते हैं। याद रखो, जज्बात इंसान को ताकत भी देते हैं और कमजोर भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें कंट्रोल करता है। तुम जज्बात के गुलाम बनोगे या उनके मालिक, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है और इसी फैसले ने आपको ताकतवर भी बनाना है और कमजोर भी बनाना है और इसी फैसले ने लोगों के दिलों में आपका खौफ भी पैदा करना है और आपका एहतराम भी। असूल नंबर 6, अपनी सलाहियतों को तेज करो। दुनिया में इज्जत सिर्फ इखलाक से नहीं असर से मिलती है। ये दुनिया उन लोगों की बात सुनती है जिनके पास सलाहियत और काबिलियत होती है। अच्छे इखलाक तुम्हें पसंदीदा जरूर बनाते हैं लेकिन महारत तुम्हें मोहतरम बनाती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हें संजीदगी से लें, तो अपनी जिंदगी का एक असूल बना लो, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखने, बदलने और बढ़ने से नहीं डरते। याद रखो, कमजोर लोगों को दुनिया सिर्फ तसल्ली देती है, इज्जत नहीं, क्योंकि इज्जत के पीछे सिर्फ अल्फाज नहीं नतैज बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास इल्म है, महारत है और तुम अपनी फील्ड में इतने मजबूत हो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके तो तुम्हें इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद तुम्हें देने लगेगी। यही असूल हर कामयाब इंसान की बुनियाद है। वो रोज कुछ नया सीखता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें ताकत में बदल देता है। चाहे तुम तालिब इल्म हो या कोई प्रोफेशनल या फनकार, अगर तुमने अपनी सलाहियत
सलाहियतों को तेज नहीं किया तो एक वक्त आएगा जब तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। दुनिया बहुत तेज चल रही है और इज्जत हमेशा उन्हें मिलती है जो दुनिया के साथ तेज चलते हैं। लिहाजा अपने वक्त, अपनी मेहनत और अपने सीखने की रफ्तार को दुनिया के साथ मैच करो। अपनी सबसे बड़ी सरमायाकारी खुद को बना लो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सलाहियत इतनी तेज हो गई कि लोग तुम्हारे बगैर काम न कर सकें, उस दिन तुम्हें इज्जत नहीं मांगनी पड़ेगी, वो खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। असूल नंबर 7, अपनी मौजूदगी को नायाब बनाओ। याद रखो, दुनिया में हर वो चीज जो आसानी से मिल जाए वक्त के साथ अपनी कदर खो देती है। यह असूल इंसान पर भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त हाजिर हो, हर कॉल पर फौरन दौड़कर पहुंचो, हर मैसेज का फौरी जवाब दो, तो तुम्हारी मौजूदगी आम हो जाती है और आम चीज को कोई संजीदगी से नहीं लेता। लोग हमेशा उस चीज की तरफ खिंचे चले आते हैं जो नायाब हो, जिसे पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। जब तुम कभी कभार गायब होते हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी एक खला पैदा करती है और यही खला आहिस्ता आहिस्ता अहमियत में बदलता है। यह इंसानी नफ्सियात का असूल है। लोग जिस चीज की कमी महसूस करते हैं उसी की कदर करना सीखते हैं। कभी कभी ना कहना सबसे ताकतवर हाँ होती है, क्योंकि जब तुम हर वक्त दस्तयाब नहीं रहते तो लोग तुम्हें तरजीह देना शुरू करते हैं। तुम्हारी मौजूदगी कीमती लगने लगती है और तुम्हारी खामोशी भी असर रखती है। याद रखो, दुनिया उस शख्स को कभी इज्जत नहीं देती जो खुद अपनी कदर भूल जाए। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अहम समझे तो पहले खुद अपने वक्त और अपनी तवानाई को अहमियत दो। दुनिया को यह एहसास दो कि तुम्हारा वक्त सोना है, तुम्हारी तवज्जो कीमती है और तुम्हारी मौजूदगी एक तोहफा है। जब तुम खुद को नायाब बना लेते हो तो लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं और जिसे दुनिया तलाश करने लगे उसे इज्जत देना दुनिया का फितरी रद्द-ए-अमल बन जाता है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सबको खुश करने के लिए खुद को झुकाते हैं और दूसरे वो जो अपनी हदूद में रहकर खामोशी से सबके दिलों पर हुकूमत करते हैं। तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें पसंद आना है या इज्जत पाना है। याद रखो, पसंद होना वक्ती होता है मगर इज्जत हमेशा के लिए है। दुनिया तुम्हें तब भी इज्जत देती है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो, जब तुम खुद अपनी कीमत पहचानते हो, अपनी हदूद तय करते हो, अपने वादे निभाते हो, कमजोरी छुपाते हो, जज्बात पर काबू रखते हो, अपने वक्त को कीमती समझते हो और अपनी सलाहियतों को निखारते हो। तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते बल्कि एक शख्सियत बन जाते हो। ऐसी शख्सियत जिसकी गैर मौजूदगी भी महसूस की जाए और जिसकी खामोशी भी असर रखती हो। यही इज्जत का सबसे बड़ा राज है। जब तुम खुद को संजीदगी से लेना शुरू करते हो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हें संजीदगी से लेने लगती है। दोस्तों, अगर आज ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं, तो अब वक्त है सोचने नहीं, अमल करने का। अपनी जिंदगी का हदफ पसंद किया जाना नहीं बल्कि इज्जत पाना बनाओ। याद रखो, प्यार वक्ती होता है मगर एहतराम हमेशा के लिए। लोग तुम्हें तब भी संजीदगी से लेंगे जब तुम खुद अपनी कदर पहचानोगे। वारिस की बात का मकसद तुम्हें बदलना नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी असल पहचान दिखाना है। जब तुमने खुद को पहचान लिया तो दुनिया तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। अब सवाल यह कि क्या तुम वो बनने के लिए तैयार हो जिसे लोग सिर्फ पसंद नहीं बल्कि मोहतरम कहें? नीचे कमेंट में बताओ कौन सा असूल तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर लगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें फायदा दे तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि याद रखो, इज्जत बढ़ने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।